तो हेलो वॉइसेस, मैं हूँ राजा। वेलकम बैक टू द चैनल रेसल वॉइस। तो भाई आज की पहली अपडेट कुछ ऐसी है जिसे सुनकर कुछ फैंस एक्साइटेड हो जाएंगे और कुछ फैंस का दिमाग ही भाई घूम जाएगा, क्योंकि भाई सोचो जरा, डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास रेसलमैनिया 43 के लिए द रॉक जैसे नाम मौजूद है। सालों से फैंस रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बैकअप प्लान पर भी काम कर रही है, और भाई ये बैकअप प्लान कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर किसी वजह से द रॉक रेसलमैनिया 43 में कंप्लीट ही ना कर सके तो डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस वर्सेस ओवा फेमी का मैच करवाने का कंसीडर करेगी। अब पहली बार भाई सुनने में ये मैच कुछ लोगों को शॉकिंग लग सकता है, क्योंकि एक तरफ रोमन रेंस है जो ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक बन चुके हैं, और दूसरी तरफ ओवा फेमी जो अभी भी अपने नाम और लेगेसी को बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन रुक जाओ भाई, अगर आप पिछले कुछ महीनों से डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि कंपनी ओवा फेमी को कितना स्ट्रांगली प्रेजेंट कर रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले भी रोमन और ओवा का फ्यूचर कॉन्फिगरेशन टीज कर चुकी है, और बैकस्टेज रिपोर्ट्स में भी ये दोनों का नाम साथ में डिस्कस होने की बात सामने आई। और भाई सच बताऊं तो मुझे यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैच नहीं लग रही है, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई का कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर रेसलमैनिया जैसे शो रोमन रेंस वर्सेस ओवा फेमी के साथ हेडलाइन करने की बात चल रही है, तो इसका मतलब कंपनी ओवा फेमी को फ्यूचर के बिगेस्ट स्टार्स में से एक मानती है। लेकिन भाई सवाल यह है, क्या ओवा फेमी वाकई रेसलमैनिया में मेन इवेंट लेवल सुपरस्टार बन चुके हैं, या फिर फैंस अभी भी रोमन रेंस वर्सेस द रॉक को ही देखना चाहते हैं? मैं तो भाई लिटरली सही बता रहा हूँ, मैं रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच ही देखना चाहूंगा। तो आपके माइंड में क्या थॉट्स है इस फील्ड को लेकर, आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन भाई अब बात करते हैं कल के मंडे नाइट रॉ के ऐसे सेगमेंट में जिसे शायद बहुत सारे फैंस नोटिस तो किया होगा, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ इंसान सबकी नजर में नहीं गया है। भाई बैकस्टेज रोमन रेंस जे उसो और जिमी उसो टीवी पर कोडी रोड्स को देख रहे थे, और यही रोमन ने एक ऐसी बात बोली जो फ्यूचर की बड़ी स्टोरी लाइन को टीच कर सकती है। रोमन रेंस ने जे उसो को कहा, कोडी के पास बाद में पहुंचूंगा, उसकी टेंशन मत लो, लेकिन तुम पहले किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतो, फिर समरस्लैम जाओ और दूसरा टाइटल भी जीत कर ले। और भाई यहाँ रोमन रेंस किस टाइटल के बारे में बात कर रहे थे? सीधा कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड टाइटल के बारे में। मतलब भाई रोमन का कहना है कि जे उसो को किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतना चाहिए, और फिर समरस्लैम में जाकर कोडी रोड्स को चैलेंज करके चैंपियनशिप को अपने नाम कर लेना चाहिए। लेकिन होल्ड ऑन भाई, होल्ड ऑन, यहाँ मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज रोमन रेंस का कॉन्फिडेंस लगा, क्योंकि रोमन रेंस ने कोडी को लेकर ये नहीं बोला कि शायद या अगर, उनका पूरा फोकस जे उसो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का था। और साथ ही साथ भाई रोमन रेंस ने ये भी क्लियर कर दिया कि कोडी रोड्स के साथ उसका हिसाब किताब अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और भाई अगर फ्यूचर में जे उसो वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होता है और दूसरी तरफ रोमन रेंस भी कोडी के आसपास घूम रहे होते हैं, तो कहानी भाई और भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। तो अगली अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है, और इस बार बात हो रही है लिव मॉर्गन को लेकर। और मैं सच बताऊं तो पहली नजर में जो चीज टीवी पर दिख रही है ना, उसके पीछे की कहानी है कुछ और ही लग रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास लिव मॉर्गन के लिए स्टेफनी फिगर से जुड़ी बड़ी प्लान्स थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई स्टेफनी फिगर फिलहाल इंजरी की वजह से एक्शन से बाहर है, और इसी वजह से पूरी स्टोरी लाइन को टेम्पररी होल्ड पर रख दिया गया। अब भाई यहाँ आता है ट्विस्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि लिव मॉर्गन को क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में क्यों डाला गया? रिपोर्ट्स का कहना है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई फिलहाल लिव मॉर्गन को टीवी पर रेलेवेंट और फीचर दिखाना चाहती है जब तक स्टेफनी फिगर वापस नहीं आ सकती। लेकिन भाई यहाँ मेरा दिमाग थोड़ा घूम जाता है, क्योंकि क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का लॉजिक तो ये होता है कि जो सुपरस्टार टूर्नामेंट को जीतेगा उसे चैंपियनशिप मैच मिलेगा, वो चैंपियन को जाकर चैलेंज करेगा। लेकिन भाई यहाँ तो खुद चैंपियन ही टूर्नामेंट के अंदर घूम रही है। मतलब अगर चैंपियन ही टूर्नामेंट जीत गई तो क्या वो खुद को ही चैलेंज करेगा क्या? इसी वजह से भाई बहुत सारे फैंस इस बुकिंग को लेकर कंफ्यूज रहे। खैर भाई अभी के लिए लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई से लिव मॉर्गन को स्पॉटलाइट में रखना चाहती है, इसीलिए वो इस टूर्नामेंट के अंदर घूम रही है। बाकी देखते हैं स्टेफनी फिगर रिटर्न करने के बाद उनका स्टोरी लाइन किस तरह आगे है। देन भाई अब बात करते हैं ओवा फेमी और ब्रॉक लेसनर को लेकर, और लग रहा है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी दोनों की राजनीति को खत्म करने के मूड में है। कल के रॉ में ओवा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को सीधा मैसेज भेजा। ओवा ने बोला कि ब्रॉक ने उससे पूछा था 7 FI खाने के बाद क्या बचता है, इतनी बुरी पिटाई के बाद क्या करना होगा ये? और भाई ओवा ने यहाँ जवाब काफी सॉलिड दिया। ओवा ने कहा, मैं खड़ा होता हूँ, मैं जीतता हूँ, मैं तुम्हारे बेस्ट शॉट झेला और फिर भी यहाँ खड़ा हूँ। ब्रॉक लेसनर तुम एक डरपोक हो। लेकिन भाई यहीं पर ओवा ने वो लाइन बोली जो शायद फ्यूचर को टीज कर रही है। ओवा ने रोमन या किसी और का नाम नहीं लिया, सीधा भाई ब्रॉक लेसनर को याद दिलाया कि हम दोनों का स्कोर अभी भी 1-1 है। और भाई यही लाइन सुनने के बाद लग रहा है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद ओवा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का चैप्टर 3 की तरह पढ़ रही है। लेकिन सच बताऊं तो भाई मेरे हिसाब से इस फ्यूड को क्लासिक के बाद यही खत्म कर देना चाहिए था।
क्योंकि अभी सिचुएशन परफेक्ट थी। दोनों सुपरस्टार एक एक जीत के साथ खड़े हैं, दोनों भाई स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, दोनों का ऑरा भी सेम है। लेकिन अगर अब तीसरा मैच होता है तो किसी न किसी को हारना ही पड़ेगा और यही प्रॉब्लम है। अगर ओबामा हारता है तो WWE का फ्यूचर राइजिंग स्टार हिट लग सकता है, और अगर ब्रॉक लेसनर फिर से हारते हैं तो क्रिस्टियन कार्नेट का ऑरा थोड़ा डैमेज हो सकता है। इसीलिए भाई मेरे हिसाब से 1-1 पर राइवलरी को खत्म कर देना चाहिए था WWE वालों को। लेकिन भाई WWE को लगता है कि कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि भाई अगर चैप्टर 3 होता है तो विनर कौन बनता है, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि भाई हारने वाले का क्या होगा। बाकी भाई आज का वीडियो बस इतना ही था। मिलते हैं आपको अगले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत थैंक यू एंड बाय।